अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 47 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है बेसल फंक्शन फॉर जे एन ऑफ एक्स। बेसल फंक्शन आपका न्यू टॉपिक इस अंदाज में होगा, ये आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या मैथमेटिकल मेथड जो एडवांस फॉर्म में होती है उसमें, या स्पेशल फंक्शन इसकी एक अजम्पशन है, उसमें आप इसको ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो बेसल फंक्शन जो आपका है टॉपिक, इसमें हम डीलिंग करेंगे एज अ समेशन फॉर्मेशन की प्रोडक्ट को। तो चलते हैं इसको डिफाइन करने की तरफ। इट इज़ डिफाइंड एज जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा समेशन m जीरो टू इन्फिनिटी -1 होल रेज़ टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1। ठीक है, मैंने m पहले पढ़ा है। ठीक है, m प्लस n प्लस 1 होल गेमा x/2 होल रेज़ टू पावर 2m प्लस n। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन जो है बेसल फंक्शन को है। यहाँ इसको आप बेसल फंक्शन की एजम्पशन को अवेल करवाएंगे। यहाँ इसकी दूसरी फॉर्मेशन कुछ इस अंदाज में भी हो सकती है कि अगर आपके पास ये फैक्टोरियल फॉर्म में जनरेट करना हो तो आपके पास गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास n प्लस 1 गैमा हो तो आप उसको n फैक्टोरियल में राइट कर सकते हैं। तो अगर इस n प्लस m प्लस 1 होल गैमा को आपने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको कह सकते हो n प्लस m फैक्टोरियल। वही मैंने नेक्स्ट इस अंदाज में राइट किया हुआ है। आर जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा समेशन m जीरो टू इन्फिनिटी -1 होल रेज़ टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल। ये m प्लस n प्लस 1 होल गैमा की जगह हमने राइट किया हुआ है m प्लस n फैक्टोरियल। ठीक है, x/2 होल रेज़ टू पावर 2m प्लस n। ठीक है, ये दो जो डेफिनेशंस हैं ये एज इट इज सेम इनकी बेसल फंक्शन को अंडरस्टैंड करने का वे है। तो यहाँ इस अंदाज में आप डेफिनेशन को फुलफिल करवाएं, यहाँ इस अंदाज में यानी कि गैमा की फॉर्म में या फैक्टोरियल फॉर्म में, तो ये बेसल फंक्शन जे एन ऑफ एक्स फॉर एन ऑर्डर के लिए ऑब्टेन कर रहा होता है। वही मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, विच इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन। यानी कि इसमें आपका ऑर्डर जो होगा वो एन फॉर्म में जनरेट हो रहा होता है। ये आप जरा देखिएगा, यहाँ पर समेशन जो है m के लिहाज से है, तो m के अलावा अदर देन जो n होगा वो इसका ऑर्डर कंटेन करेगा। यानी कि इसमें जो n है वो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये m तो समेशन वाला है, लेकिन ये जो n है ये आपके ऑर्डर को कंटेन करेगा जो बेसल फंक्शन की ऑर्डर को शो अप कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स होता, यानी कि n की जगह n प्लस 1 होता, तो आपने यहाँ पर क्या करना था n प्लस 1, यहाँ पर n की जगह क्या होना था n प्लस 1, और इस n की जगह भी क्या होना था n प्लस 1, और इस n की जगह भी n प्लस 1। ठीक है, इस अंदाज में इसकी डेफिनेशन में फुलफिल करवाई जाती है। अगर आपके पास n माइनस 1 होता तो जहां जहां n है, ठीक है, जहां n होगा वहां पर आपने n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करवाएंगे, एप्लीकेशन में इसको अंडरस्टैंड डिटेल में किया जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, बेसल फंक्शन को ऑर्डर n के लिहाज से एक्सप्रेस करने का वे। एक छोटा सा यहाँ पे एक रिमार्क आएगा कि अगर आपके पास बेसल फंक्शन अगर इवन फॉर्म में हो तो वो अपने फॉर्म को किस तरह ऑब्टेन करवाता है, और अगर ऑड हो तो फिर उस वक्त उसकी आइडेंटिफिकेशन किस अंदाज में होगी। ये फर्स्ट रिमार्क है, व्हेन n इज इवन देन जे एन ऑफ एक्स इज आल्सो एन इवन फंक्शन। कहता है कि बेसल फंक्शन जो है अगर इवन फंक्शन कंटेन करे तो वो n ऑर्डर को भी इवन रखेगा। ठीक है, यानी कि n इवन नंबर हो तो वो देन आपके पास इवन फंक्शन कंटेन हो जाएगा, डेट इज जे एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा जे एन ऑफ एक्स, यानी कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिविटी के लिहाज से ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर n ऑड है, व्हेन n इज ऑड देन जे एन ऑफ एक्स इज आल्सो ऑड फंक्शन, यानी कि बेसल फंक्शन ऑड फंक्शन उस लिहाज से कंटेन करेगा अगर n ऑड हो। ठीक है, डेट इज इसी बात को आप कुछ इस अंदाज में कह सकते हो, डेट इज जे एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस जे एन ऑफ एक्स, यानी कि जो नेगेटिव होगा वो आउटसाइड यानी बाहर आ जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव पार्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, वो कुछ इस अंदाज में आ जाता है। यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि बेसल फंक्शन को वेरीफाई करेगा, और बेसल फंक्शन को यहाँ पर हम एज ए अजम्पशन के लिहाज से मूव करवाएंगे और फिर उसको एप्लीकेशन में भी हम लेके चलेंगे एज अ रिजल्ट, यानी कि लेमा की फॉर्म में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जे एन ऑफ एक्स ओवर x रेज टू पावर n इक्वल होगा 1 ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस 1 होल गैमा वेयर n ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होगी, इसको आपने प्रूव करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट ये आपकी डेफिनेशन है बेसल फंक्शन फॉर
जी एन ऑफ एक्स एज ऑर्डर एन जी एन ऑफ एक्स इक्वल होगा समीशन m जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन होल रेज टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस वन होल गेमा x बाई टू होल रेज टू पावर 2m प्लस n। ठीक है, यहां पर मैंने ना ये गैमा की फॉर्म को नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको एक्सप्रेस किया हुआ है कि ये जो होल गेमा है ये कुछ इस अंदाज में ब्रेक होगा, यानी कि m प्लस n प्लस वन होल गेमा जो होगा वो इक्वल होता है m प्लस n सो ऑन n प्लस टू n प्लस वन एंड n प्लस वन होल गेमा। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को ओपन करें तो ये इस अंदाज में ब्रेक हो जाता है। अब मैंने क्या करना है, जहां m प्लस n प्लस वन होल गेमा होगा ना ये वाला पार्ट, इसकी जगह मैं ये वाली बात राइट कर दूंगा। ठीक है, और इसमें जो गेमा वाला पार्ट होगा वो मैं समीशन से आउटसाइड राइट कर दूंगा। ये नेक्स्ट टाइम में जरा देखिएगा, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है समीशन m जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन होल रेज टू पावर m ओवर ये देखें m फैक्टोरियल और ये आपके पास m प्लस n प्लस वन होल गेमा की वैल्यू है, यानी कि n प्लस वन n प्लस टू अप टू सो ऑन m प्लस n। ठीक है, ये वाला आपका पार्ट आ गया। इसके साथ ये भी आना था n प्लस वन गेमा, वो मैंने आउटसाइड राइट किया हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पे वन ओवर n प्लस वन गेमा। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, या इसकी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया है। x रेज टू पावर 2m प्लस n था, मैंने उसकी एक्सपोनेंशियल पार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी राइट फॉर्म में x रेज टू पावर 2m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n। इस तरीके से इस डिनोमिनेटर वाले 2 को भी मैंने उसकी एक्सपोनेंशियल के पार्ट के लिहाज से इसको ब्रेक किया है, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 2m 2 रेज टू पावर n। ये इसलिए ब्रेक किया ताकि मैंने अपने रिजल्ट को फुलफिल करवाना है, यानी ये वाला पार्ट बनाना है। इसमें देखें जो आपने रिजल्ट प्रूव करवाना है उसमें n प्लस वन गेमा के साथ 2 की पावर n आ रहा है, तो ये मैंने 2 की पावर n अभी बना दी है, उसको मैं आउटसाइड ले आऊंगा। ये जो x की पावर n है ये भी जनरेट हो चुका है, इसको भी आउटसाइड ले आएंगे। ये देखिएगा ये x की पावर n ये भी आपके रिजल्ट के वेरीफाइड होने में आना है, ये 2 की पावर n है ये भी रिजल्ट के वेरीफाइड होने में आना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, x की पावर n को इसको भी आउटसाइड लेके आओगे और इस 2 की पावर n को भी आउटसाइड लेके आओगे। तो वही मैंने राइट किया हुआ है x रेज टू पावर n ओवर 2 रेज टू पावर n n प्लस वन गेमा समीशन m जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन होल रेज टू पावर m, ये x की पावर 2m ये वाला है। ठीक है, ओवर 2 रेज टू पावर 2m ये वाला पार्ट हो गया, और साथ में ये पार्ट ये इतना प्रोडक्ट एज इट इज m फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन n प्लस टू अप टू सो ऑन m प्लस n। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो आपने रिजल्ट प्रूव करवाना है उसमें ये x की पावर n जो है ये दूसरी साइड में डिवाइड में आ रहा है, तो इसमें आपका ये x की पावर n मल्टीप्लिकेशन में इसको आप जब डिवाइड करोगे कि दूसरी साइड पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट को फुलफिल करवाएगा। मैंने वही राइट किया हुआ है डिवाइडिंग बाय x रेज टू पावर n ऑन बोथ साइड, देन वी हैव jn ऑफ x ओवर x रेज टू पावर n इक्वल होगा 1 ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस वन गेमा समीशन m जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर m x रेज टू पावर 2m ओवर 2 रेज टू पावर 2m इंटू m फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन n प्लस टू एंड सो ऑन m प्लस n। यानी ये वाला टोटली पार्ट एज इट इज आ गया। मैंने क्या किया था, यहाँ पे x की पावर n था उसको मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है कि आपने समीशन वाले प्रोडक्ट को ओपन करना है। ये इसकी समीशन फॉर्म को जब ओपन करेंगे वो जरा अंडरस्टैंड आप लोग कर लीजिएगा कि जब आप m की वैल्यू 0 पुट करोगे इस पूरे पार्ट में, इस पूरे ऑपरेट फंक्शन पे, तो ये आपके पास 0 पुट करने से 1 आएगा, माइनस जब आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये m की जगह 1 आएगा, तो माइनस 1 की पावर 1, तो माइनस 1 ही आ गया। वो माइनस यहाँ प्लस था लेकिन वो माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहीं नेगेटिव वो यहाँ पर आपने यूज कर दिया, और x की पावर 2 इंटू 1 x की पावर 2 आ गया, और 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1 2 की पावर 2 आ गया, और 1 फैक्टोरियल आपका ये एज इट इज आ गया। ठीक है, और ये जो पेयर्स हैं इसमें आपने फर्स्ट पेयर ओनली लिखना है। जब आपके पास m की वैल्यू 1 होगी तो आप लिखोगे फर्स्ट पेयर ओनली, यानी n प्लस 1, और जब आप m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फिर आपके पास वो फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ओनली आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, m की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आपके पास ये बन जाएगा प्लस x की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ओनली, यानी n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक है, माइनस अप टू सो ऑन। अब ये जो डेफिनेशन है इसको आपने
माइंड में रखना होगा, ये यूज होती है जब जे एन ऑफ एक्स की डेफिनेशन हो। तो जे एन ऑफ एक्स की डेफिनेशन के लिए ये आपके पास रिजल्ट फुलफिल होता है, वो इस तरह मैं एप्लीकेशन में यूज करवाऊंगा। जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा, ये एक्स की पावर एन यहाँ पर राइट किया होगा, ठीक है। और ये वाला सारा पार्ट एज इट इज, वो डेफिनेशन जब मैं करवाऊंगा उसमें मैंने बेसल फंक्शन को 1/2, -1/2, 3/2, -3/2, 5/2, -5/2 के लिहाज से कह लें कि अंडरस्टैंड करवाना है, वो आप लोगों की एप्लीकेशन हैं। तो उसमें ये वाली जो डेफिनेशन होगी ना, ये कंप्लीट, ये वहां पे यूज होनी है। जो मैंने भी कहा कि जे एन ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन ओवर 2 की पावर एन इंटू एन प्लस 1 होल गैमा, और ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। ये टोटली फिर डेफिनेशन वहां पे यूज करेंगे। अब हम अपने रिजल्ट को फुलफिल करवाने के लिए अब इसकी लिमिट को अप्रोच करवा दोगे। टेकिंग लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0, देखिए ना, ये एक्स अप्रोचेस टू 0 की लिमिट है, यहाँ पर देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मैंने उसको लिमिट को अप्रोच करवाना है, देन आपका रिजल्ट फुलफिल हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फॉर्म में लिखा है। तो जब लिमिट बोथ साइड पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिमिट तो नहीं अप्लाई होनी, क्योंकि एक्स यहाँ पर कंटेन ही नहीं कर रहा। तो एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट फॉर्म में यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा, जहाँ एक्स होगा वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, देन आपके पास ये इसकी लिमिट आ जाएगी 1 - 0 + 0 माइनस अप टू सो ऑन, और फिर आप इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन आपके पास रिजल्ट फुलफिल्ड हो जाएगा। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 जे एन ऑफ एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर एन इक्वल होगा 1/2 रेज टू पावर एन इंटू एन प्लस 1 होल गैमा, ठीक है। हैंस इट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ of the Bessel function for g n of x as order n, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट g माइनस n of x इक्वल होगा -1 होल रेज टू पावर n j n of x where n is a positive integer, its mean n greater than 0। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा समेशन m 0 to infinity -1 होल रेज टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1 होल गैमा, ठीक है, और x/2 होल रेज टू पावर 2m प्लस n। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके रिजल्ट को फुलफिल करवाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर n की जगह -n की रिप्लेसमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो n है, इसका मतलब है आपको n को -n से रिप्लेस करना होगा, वही मैंने राइट किया हुआ है। नाउ वी रिप्लेस n बाय -n, सो वी गेट, जहाँ n होगा वहाँ -n पुट कर देंगे। यहाँ पे n था -n आ गया, और यहाँ पे प्लस n था तो -n आ गया, यहाँ पर प्लस n था -n आ गया, और ये बाकी पार्ट एज इट इज। उसके बाद आपने रिप्लेस करना है ये जो आपके पास सेकंड पार्ट, यहाँ पर -1 की पावर n यूज करवाना है, उसको ऑपरेट करवाने के लिए मैं अब क्या करूँगा कि रिप्लेस कर दूंगा m को m प्लस n के साथ, ताकि वो रिजल्ट कंप्लीट बन जाए, ठीक है। ये रिजल्ट को फुलफिल करवाने के लिए ये पार्ट इस तरह करना होगा कि m को आप m प्लस n से रिप्लेस करेंगे, देन आपके पास वो पार्ट एग्जिस्टेबल हो जाएगा। अब आप यही राइट करेंगे, जहाँ m होगा वहाँ पे m प्लस n की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर था m तो m प्लस n हमने राइट कर दिया, यहाँ पे भी इसकी पावर में m था तो m प्लस n राइट कर दिया, यहाँ पर m था इसकी जगह m प्लस n राइट कर दिया, यहाँ पे m था यहाँ पे भी m प्लस n राइट कर दिया, ठीक है। और ये बाकी पार्ट एज इट इज। उसके बाद x/2, यहाँ पर 2 इंटू m था, m की जगह हमने रिप्लेस किया हुआ m प्लस n, वो हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो ये इस अंदाज में आपकी समेशन फॉर्म की प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करना है, ये जो इसकी एक्सपोनेंट है यानी -1 की पावर m प्लस n, इसको आप ब्रेक करोगे, ये आएगा -1 होल रेज टू पावर m मल्टीप्लाई -1 होल रेज टू पावर n, ठीक है। उसके बाद ये जो गैमा की फॉर्म में है, इसको आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो प्लस n -n कैंसिल, और ये आ जाएगा m प्लस 1 गैमा, और x/2 होल रेज टू पावर, जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2m प्लस n, ठीक है, यानी कि 2m प्लस 2n माइनस n, तो आप सोल्व करेंगे 2m प्लस n बन जाएगा। उसके बाद आपने इस समेशन पे आपने एक रिजल्ट यूज करना है, वो रिजल्ट क्या होगा, एज अ पार्टीशन, ठीक है। समेशन की पार्टीशन होती है, उसको आप यहाँ पे होल्ड करवाओगे, वो मैंने राइट किया हुआ है। नाउ वी ब्रेक द समेशन एज पार्टीशनिंग फॉर्म। तो यहाँ पर आप जब पार्टीशनिंग करेंगे तो वो किस अंदाज में होगी वो जरा देखिएगा। पार्टीशन की ये डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है। यहाँ पर समेशन देखें, m प्लस n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, तो आपने इसकी जो समेशन है उसको आप 0 से पहले n तक अप्रोच करवाओगे, फिर n से इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाओगे। ये बात आपने माइंड में रखनी होगी, वही मैंने राइट किया हुआ है। देखें, समेशन m प्लस n इज इक्वल टू 0 से n, फिर n से इन्फिनिटी, ठीक है।
तो और इनकी समीशन एडिशन फॉर्म में होती है, ठीक है। ये इसकी पार्टीशनिंग की है, यही मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। समीशन m प्लस n 0 से n, और ये वाला टोटली पार्ट जो है ये वाला, ये टोटली पार्ट एज इट इज, प्लस समीशन m प्लस n इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी, और ये वाला टोटली पार्ट एज इट इज, ठीक है। मतलब ये आपने ये डेफिनेशन माइंड में रखनी होगी कि समीशन m प्लस n इज इक्वल टू 0 से n, फिर उसके बाद n से इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला m प्लस n से 0 से n आ गया, प्लस समीशन m प्लस n इज इक्वल टू n से इन्फिनिटी आ गया। और ये जो आपके पास इतना प्रोडक्ट है, ये वाला इतना प्रोडक्ट है, ये आपके पास ये वाली डेफिनेशन थी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद आपने मैं यहाँ पर एक होल्ड अजम्पशन करवाऊंगा, ये इसकी करोलरी होती है कि जब आपके पास समीशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होगा तो वो बेसल फंक्शन को जनरेट करेगा, अदर देन आपके पास बेसल फंक्शन 0 हो जाता है। ये बात माइंड में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आपके पास m 0 से इन्फिनिटी होगा तो वो बेसल फंक्शन जनरेट करेगा, अदरवाइज वो ऑलवेज 0 हो जाएगा। ये देखें m प्लस n इज इक्वल टू 0 से n, ये आपके पास कभी भी 0 से इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इट्स मीन अदर देन ये आपके पास टोटली पार्ट क्या हो जाएगा 0। ये मैंने टोटली पार्ट को 0 बना दिया। अब आपके पास इसको अगर गौर करें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, m प्लस n इज इक्वल टू n, तो n को दूसरी साइड पे लेके गए 0 हो गया, m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बन रहा है। इट्स मीन ये आपके पास ये वाला इतना समीशन बेसल फंक्शन को जनरेट लाजमी करेगा, मस्टली जनरेट करेगा फॉर ऑर्डर n के लिए ऑफ बेसल फंक्शन की डेफिनेशन को कंटेन करवाने के लिए, ठीक है। ये आपका बेसल जनरेट करेगा, बट आपके पास ये बेसल फंक्शन जनरेट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली वैनिश होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कभी भी जनरेट नहीं होने वाला, इसलिए आपके पास ये इतना जो रिलेशन होगा ये 0 क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यही मैंने राइट किया हुआ ये 0 प्लस समीशन m प्लस n इज इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, और ये टोटली पार्ट एज इट इज था -1 होल रेज़ टू पावर n, -1 की पावर n ओवर m प्लस n का फैक्टोरियल m प्लस 1 होल गैमा x/2 होल रेज़ टू पावर 2m प्लस n। उसके बाद आपने क्या करना है कि n को दूसरी साइड पे लेके गए तो वो -n हो जाएगा, तो n माइनस n 0, इट्स मीन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला टोटली पार्ट ये वाला एज इट इज़ ही राइट कर दिया गया है। बल्कि इसमें आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन m प्लस n फैक्टोरियल था, इसको आपने गैमा की फॉर्म में राइट कर दिया हुआ है, और जो m प्लस 1 गैमा है ना उसको m फैक्टोरियल में राइट किया हुआ है। ये हाँ इसने डेफिनेशन को फुलफिल करवाया हुआ है। तो m प्लस n फैक्टोरियल को अगर गैमा में लिखना हो तो ये आपके पास m प्लस n प्लस 1 गैमा बनेगा, और अगर m प्लस 1 गैमा को ओपन करें फैक्टोरियल फॉर्म में तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा। बस ये यहाँ पर एक अजम्पशन लगवाई गई है। और उसके बाद आपने -1 की पावर जो n है उसको आप आउटसाइड कर देंगे, क्योंकि समीशन आपका m पे अप्लाई हो रहा है, तो n तो अदर देन है, इट्स मीन उसको आप आउटसाइड कर देंगे, और यही आपकी प्रूफ के अंदर एग्जिस्टेबल है, यानी कि -1 रेज़ टू पावर n समीशन m 0 से इन्फिनिटी -1 होल रेज़ टू पावर m ओवर m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1 होल गैमा x/2 होल रेज़ टू पावर 2m प्लस n। अब आपके पास ये इतना जो है ये बेसल फंक्शन जनरेट कर रहा है। देखें ये समीशन m के लिहाज से है, तो जितने भी m कंटेन कर रहे हैं ये बेसल फंक्शन में कंटेन कर रहे होते हैं। ऑर्डर की बात करनी है तो ऑर्डर में दे लेते हैं कि m प्लस 1 के साथ जो n होगा वो उसके gn में आएगा, यानी कि gn ऑफ x में, ठीक है। यहाँ पर n गैमा में कंटेन कर रहा है, और देखें एक्सपोनेंशियल में भी n कंटेन कर रहा है, इट्स मीन ये आपके पास बेसल फंक्शन फॉर ऑर्डर jn ऑफ x कंटेन कर जाएगा। वही मैंने राइट किया हुआ है। ये इतना जो रिलेशन होगा यानी समीशन m 0 से इन्फिनिटी तक ये कंप्लीट पार्ट ये आपके पास jn ऑफ x हो जाएगा, यानी -1 होल रेज़ टू पावर n आ गया, और ये वाला पार्ट आपके पास jn ऑफ x हो गया, और ये आपका रिजल्ट कंप्लीटली वेरीफाइड है, यानी j माइनस n ऑफ x इक्वल होगा -1 होल रेज़ टू पावर n इंटू jn ऑफ x विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट j हाफ ऑफ x इक्वल होगा 2 ओवर पाई x होल स्क्वायर रूट इंटू साइन x। इसको हमने फुलफिल करवाना है। अब इसमें जो बेसल फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपने समीशन के अदर देन जो उसकी समीशन की एक्सपेंशन होती है उसको आप राइट करोगे, ये एक्सपेंशन है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट jn ऑफ x इक्वल होगा x रेज़ टू पावर n ओवर 2 रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1 होल गैमा इंटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 रेज़ टू पावर
टू 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस अप टू सो ऑन, which is the expansion of Bessel function for order j n of x order n containing form। ठीक है, ये आपके पास Bessel function को होल्ड करने की एक्सपेंशन होगी फॉर j n of x की फॉर्म में। ये बात माइंड में रखिएगा। अगर यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 होता तो जहाँ जहाँ n होना था वहाँ वहाँ आपने n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, ये बात माइंड में रखेंगे। तो ये आपको ओरली माइंड में एक्सपेंशन होनी चाहिए, देन आप ये वाली प्रॉपर्टी को अज्यूम इसको वेरीफाइड करवा सकते हो। अब आपने क्या करना है, पुट करना है n इज इक्वल टू 1/2। वाई? क्योंकि आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर jn ऑफ x जो है, इसको आपने जो रिजल्ट प्रूव करवाना है वहाँ पर n की वैल्यू 1/2 अप्लाई हो रही है। इट्स मीन आप n को 1/2 से रिप्लेस करोगे, देन आप इस फंक्शन को ऑपरेट करवा सकते हो इस फॉर्म की जनरलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1/2, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे 1/2 आप राइट कर देंगे, तो ये इस तरह की एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सोल्यूशन फाइंड करना है। ये 2 की पावर 1/2 को आपने 2 के रूट राइट कर दिया, और 1/2 प्लस 1 होल गैमा को आप राइट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 होल गैमा। यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है n प्लस 1 गैमा, तो वो होता है n इंटू n गैमा। ठीक है, और यहाँ पे n की जगह क्या है 1/2, तो ये होगा 1/2 इंटू 1/2 होल गैमा। उसके बाद आपके पास 1 माइनस, इसको आपने सोल्यूशन जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 इंटू 3/2 प्लस, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 16 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 माइनस अप टू सो ऑन, यानी कैलकुलेशन करने के बाद। तो उसके बाद आपने अब इसमें ना ये जो हाफ गैमा होता है 1/2 गैमा, ये आपने गैमा फंक्शन प्रॉपर्टी में माइंड में रखा हुआ है, याद किया हुआ है कि हाफ गैमा आपके पास पाई स्क्वायर रूट होता है। ये मैंने राइट कर दिया इसकी वैल्यू, और ये ब्रैकेट वाले पार्ट में आपने इसके कैलकुलेशन को सोल्व कर लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 120 माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो आपके पास 2 है, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, इस 2 को आपने 2 टाइम्स के रूट में लिख लिया, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, और जो न्यूमरेटर में है ना ये वाला 2 स्क्वायर रूट इंटू पाई स्क्वायर रूट, इसमें जो 2 स्क्वायर रूट है ये वाला 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पाई स्क्वायर रूट रिमेनिंग बच जाएगा, और ये वाला जो 2 स्क्वायर रूट है इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट, ये देखें 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो 6 है इसको आप 3 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं, और 120 को 5 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट में तो एज इट इज ही है, और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें इस टाइम में क्या किया है आपने ना, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ताकि ये आपके पास एक एक्सपेंशन बन सके। तो आपने जो एक्स से मल्टीप्लाई किया था उसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 था, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, और यहाँ पे एक्स के ओवर 3 फैक्टोरियल को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है ओवर 5 फैक्टोरियल, आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने ये जो आपके पास एक्स डिनोमिनेटर में है इसको आप 2 टाइम्स के रूट में राइट कर सकते हैं, और उसके बाद ये 1 स्क्वायर रूट फॉर्म 1 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट वाला जो आपके पास ये एक्सपेंशन है एज इट इज आ गई। अब आपके पास जो ब्रैकेट में एक्सपेंशन बनी हुई है, इस एक्सपेंशन को आप कहते होते हैं साइन एक्स। ठीक है, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस आपने चैप्टर नंबर 6 में जी के लिहाज से कम्प्लेक्स फॉर्म में राइट किया हुआ है, वहाँ पर टेलर सीरियल लॉरेंट के लिहाज से वहाँ पर यूज हुए थे। वहाँ पे था जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, और वहाँ पे बनता था साइन जी। ठीक है, लेकिन ये आपके पास रियल फॉर्म में है, इसलिए आपने रियल के लिहाज से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट। जब आप इस सारे को कंबाइन करेंगे स्क्वायर रूट को, ये हो जाएगा 2 ओवर पाई एक्स होल स्क्वायर रूट साइन एक्स, हेंस इट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हिच विल बी द फुलफिल्ड। तो नेक्स्ट मैंने कुछ आपको एक्सपेंशंस राइट की हुई हैं, आपको ये हेल्पफुल माइंड में रहेंगे और इस लिहाज से एप्लीकेशन में यूज़ होंगी। ठीक है, तो इनको आप माइंड में रखिएगा। ये कॉज एक्स और साइन एक्स है तो ये वेल नोन है, ये यूजेबल होती हैं, और ये एक्सपेंशन आपको मैंने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में भी यूज़ करवाई थी, एक्सपेंशन एक्स वहाँ पे एप्लीकेशन थी। तो ये 3 एक्सपेंशन जो हैं ये बड़ी हेल्पफुल हैं और एप्लीकेशन में यूजेबल होती हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंशन है एक्सपेंशन ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस
एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और इसी को अगर आप समीशन फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं समीशन टाइम 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m ओवर m फैक्टोरियल। सेकेंड एक्सपेंशन है cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसी को आप अगर समीशन फॉर्म में राइट करना हो तो कह सकते हो समीशन m 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेज टू पावर m एक्स की पावर 2m ओवर 2m फैक्टोरियल, ठीक है, इन 2m होल फैक्टोरियल। थर्ड एक्सपेंशन साइन फॉर्म में है, साइन ऑफ x इक्वल है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसी को आप अगर समीशन फॉर्म में राइट करना हो तो लिख सकते हैं समीशन m 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 होल रेज टू पावर m एक्स की पावर 2m प्लस 1 ओवर 2m प्लस 1 होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हमने किया था बेसल फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सपेंशन फॉर्म में कि j हाफ ऑफ x इक्वल था 2 ओवर पाई एक्स के रूट साइन x, तो ये हमारे पास है j माइनस हाफ ऑफ x इक्वल होगा 2 ओवर पाई एक्स के रूट इंटू कॉस एक्स। जो प्रीवियस हमने किया था वो प्लस 1/2 था, अब जो हम करेंगे ये माइनस 1/2 के लिहाज से है। तो बिल्कुल आपने उसी स्टेप को माइंड में रखते हुए उनके स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसको फुलफिल करवाएंगे, देन आपका ये क्वेश्चन फुलफिल्ड हो जाएगा। तो सोल्यूशन तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। एज वी नो डैट ये आपने बेसल फंक्शन फॉर जे एन ऑफ एक्स को एक्सपेंशन फॉर्म में राइट कर दिया, ये आपकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में आपने n की जगह रिप्लेसमेंट करनी है माइनस 1/2 से, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस 1/2। आप इस ऑपरेट फंक्शन में अगर n की जगह माइनस 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास ये इस अंदाज में फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं यानी कि 2 की पावर माइनस 1/2 इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि 2 स्क्वायर रूट, और x की पावर माइनस 1/2 को जो आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो प्लस होके x के रूट बना देगा। अब इसमें आपने इसको सोल्व किया तो ये आएगा, जब आपने इसका कैलकुलेशन की तो ये आएगा 1/2 होल गैमा। तो 1/2 होल गैमा आपके पास पाई स्क्वायर रूट होता है, और ये आपके ब्रैकेट में जो है इसको आपने कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये कुछ इस अंदाज में रिजल्ट बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 24 माइनस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने इसकी एक्सपेंशन को फैक्टोरियल फॉर्म में राइट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। अब ये जो ब्रैकेट में आपकी एक्सपेंशन है वो cos x बन जाएगी, वही मैंने राइट किया हुआ है कि यहाँ पे cos x आ गया, और ये वाला पार्ट एज इट इज यानी कि 2 ओवर पाई एक्स होल स्क्वायर रूट into cos x, hence it is the required result which will be the fulfilled as requirement। तो एक रिमार्क है, रेफरेंस फॉर्मूला फॉर जे एन ऑफ एक्स एज बेसल फंक्शन। तो बेसल फंक्शन का एक रेफरेंस रिलेशन है वो हमने एप्लीकेशन में यूज़ करवाना है, और रेफरेंस रिलेशन इंशाल्लाह आपको अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट रेफरेंस रिलेशन जो बेसल फंक्शंस के हैं वो इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो आज जो एप्लीकेशंस हैं उनमें ये एक रेफरेंस यूज़ होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपने वो 2-3 एप्लीकेशंस हैं उनको फॉलो करना है। तो 2n जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा x इंटू जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। ये मैंने कोई स्टैरिक का नेम दिया हुआ है कि ये आपके पास एक रेफरेंस फॉर्म में बेसल फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करवा रहा है फॉर ऑर्डर n के लिहाज से, और इसको मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और जितने भी रेफरेंस रिलेशंस हैं फॉर बेसल फंक्शन के वो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली वेरीफाइड करवाऊंगा कि वो किस अंदाज में अपने रिजल्ट को फुलफिल्ड करवा रहा होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है प्रूव दैट जे 3/2 इंटू एक्स इक्वल होगा 2 ओवर पाई एक्स होल स्क्वायर रूट इंटू साइन एक्स ओवर एक्स माइनस कोस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास जो बेसल फंक्शन फॉर 3/2 के लिहाज से है, इसको हम कम्प्लीटली वेरीफाइड करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। तो रेफरेंस रिलेशन को हम यूज करेंगे। सोल्यूशन इसका है एज वी नो डैट फ्रॉम रेफरेंस रिलेशन फॉर्मूला एज यानी 2n इंटू जे एन ऑफ एक्स इक्वल होगा x इंटू जे एन माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन का नेम दे लिया, और इसमें जो n की वैल्यू होगी उसको हम
यहाँ पर जो हमारा रिक्वायरमेंट होगी उससे हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर n की जगह है 3/2, ठीक है। तो जहाँ n होगा वहाँ पे आप 3/2 से उसकी रिप्लेसमेंट कर दोगे, ये आ जाएगा 2। यहाँ पर आपने n की जगह 3/2 नहीं पुट करना, बल्कि आपने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3/2 आपने फुलफिल करवाने के लिए ना आपने उससे प्रीवियस नंबर पुट करना है, यानी कि 1/2। तो ये इसलिए किया क्योंकि आपके पास जो रेकरेंस रिलेशन है ना, यानी कि Gn-1 और n+1, इसमें जब आप 1/2 पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 3/2 जनरेट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली n की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं तो वो आपके पास एक हायर नंबर आ जाएगा, मतलब 3/2 से above, यानी 5/2 आ जाएगा। बट हमें 5/2 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें 5/2 का नहीं पता, हमें 3/2 फाइंड करना है और हमें इसके अलावा इससे प्रीवियस नंबर का पता है, यानी कि J½ यानी 1/2 का पता है, +1/2 का पता है और -1/2 का पता है, ठीक है। इसलिए मैंने n की वैल्यू को यहाँ पे 1/2 को पुट कर दिया। तो जब आप n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से आपको 1/2 भी होगा और -1/2, और ऑलरेडी हम जानते हैं J½ क्या होता है और J-½ क्या होता है। तो n की जगह यानी कि इस ऑपरेट जो रेकरेंस रिलेशन में अगर आप n की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो ये आपका इस सेंस में रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि 2 × 1/2 × J½ of x इक्वल x × J½ - 1 of x प्लस J½ + 1 of x, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल किया, J½ of x इक्वल x × इसको आपने जब एलसीएम लिया तो ये आ गया J-½ of x प्लस जब आपने 1/2 + 1 का एलसीएम किया ये आ गया J3/2 of x, ठीक है। ये देखें 3/2 ऑटोमेटिकली खुद ही बन गए। अगर आप n की वैल्यू 3/2 पुट करते स्टार्ट में तो आपके पास 3/2 की बजाय इससे ऑनवर्ड नंबर यानी कि 5/2 शो अप होना था, फिर आपको ना 3/2 का पता होना था और फिर ना आपको 5/2 का पता होना था, क्योंकि आप ऑलरेडी सिर्फ जानते हैं कि J½ क्या है और J-½ क्या है, ठीक है। वही मैंने राइट किया हुआ। तो उसके बाद आपने अब क्या करना है, J3/2 of x आपने कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस x को दूसरे साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 1/x × J½ of x। उसके बाद आपके पास ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट तो एज इट इज आ गया। ये J3/2 of x आपने कैलकुलेट करना है, ये आपके पास एक्स्ट्रा टर्म है, इसको दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये स्टेप आपका हो जाएगा J3/2 of x इक्वल 1/x × J½ of x माइनस J-½ of x, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब इसमें J½ of x का भी हमें पता है और J-½ of x का भी हमें पता है, ठीक है। अभी हमने रिजल्ट को फुलफिल करवाया हुआ है। सिंस एज वी नो डैट J½ of x इक्वल होगा 2/πx होल स्क्वायर रूट इंटू साइन x और J-½ of x इक्वल होगा 2/πx स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट इंटू cos of x। अब ये जो 2 रिजल्ट्स हैं यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे ताकि आपके पास J½ और J-½ इनकी वैल्यूज यहाँ पे वेरीफाइड हो जाए और आपका रिजल्ट कंप्लीटली प्रूव्ड हो जाए, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम 3 इन क्वेश्चन 2 देन वी गेट J3/2 of x इक्वल होगा 1/x। ये आपके पास J½ की वैल्यू है और ये आपके पास J-½ की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमन लेना है। तो देखें इस कंप्लीट रिजल्ट में से 2/πx स्क्वायर रूट कॉमन आ रहा है, यानी 2/πx होल स्क्वायर रूट, तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin x/x, ये देखें sin x/x माइनस ये cos x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यही हमने रिजल्ट को फुलफिल करवाना था। हैंस इट इज अ रिक्वायर्ड रिजल्ट विच विल बी द फुलफिल्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रूव दैट J-3/2 of x इक्वल 2/πx होल स्क्वायर रूट इंटू -sin of x माइनस cos of x over x। तो बिल्कुल आपने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है J3/2x के लिए उन्हीं स्टेप्स पे ये वाला क्वेश्चन भी फुलफिल्ड हो जाएगा। एज वी नो डैट फ्रॉम रेकरेंस रिलेशन फॉर्मूला, ये आपने रेकरेंस रिलेशन फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, यानी 2n Jn of x इक्वल होगा x इंटू Jn-1 of x प्लस Jn+1 of x। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे लिया। इसमें अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू को पुट करना है। देखें यहाँ पर अगर आप -½ पुट करते हैं ना तो आपके पास -3/2 बन जाएगा। देखें यहाँ पर n की जगह -1/2 पुट किया तो ये आपके पास -3/2 बन रहा है। बट आपके पास अगर 1/2 पुट करते थे तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा जिसमें 3/2 आपने देखा।
हमें चाहिए क्या, हमें -3/2 चाहिए, इसलिए मैं n की वैल्यू -1/2 पुट करूंगा। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि आपके पास वो रिजल्ट बने जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसलिए ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट n पुट n इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1। तो फिर हम इस रिजल्ट में जब -1/2 पुट करेंगे n की जगह, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर आपने कैंसिलेशन करनी है, 2 से 2 कैंसिल, -j -1/2 ऑफ x इक्वल x इंटू आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये j -3/2 ऑफ x हो गया, प्लस इसको जब आपने कैलकुलेट किया एलसीएम को तो j हाफ ऑफ x, ठीक है। अब देखिएगा इसमें j -हाफ का भी पता है हमें, और j हाफ ये +1/2 के लिहाज से ये भी हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट करना है तो रिजल्ट फुलफिल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमने ये रिजल्ट कंप्लीट वेरीफाई करवाने के लिए ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1/x इंटू j -हाफ ऑफ x इक्वल होगा, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने यहाँ से ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसको हम दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा j -3/2 ऑफ x इक्वल होगा -1/x इंटू j -हाफ ऑफ x माइनस j हाफ ऑफ x, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे लिया। अब बिल्कुल सेम आपके प्रीवियस क्वेश्चन की assumptions हैं, जैसे आपने उसमें j -हाफ की वैल्यू पुट की थी और j हाफ की वैल्यू पुट की थी, तो ऐसे ही हम यहाँ पे अब राइट करेंगे, सिंस एज वी नो डैट j हाफ ऑफ x इक्वल होगा 2/πx होल स्क्वायर रूट इनटू sin x, और आल्सो एज वी नो j -हाफ ऑफ x इक्वल होगा 2/πx होल स्क्वायर रूट cos ऑफ x। ये आपके पास इक्वेशन 3 का सेट बन जाएगा। इस सेट को आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस अंदाज में बन जाएगा। ये मैंने राइट किया पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ फ्रॉम 3 इन 2, तो ये बन जाएगा j -3/2 ऑफ x इक्वल होगा -1/x 2/πx होल स्क्वायर रूट cos x। ये आपके पास ये वैल्यू फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास कह लें कि ये बन गया है j -हाफ ऑफ x की वैल्यू, और ये वाली आपकी वैल्यू बन गई है j +1/2 x यानी j हाफ ऑफ x की, यानी 2/πx होल स्क्वायर रूट sin ऑफ x। अब आपने कॉमन लेना है, तो 2/πx होल स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, और इनसाइड जो अनकॉमन पार्ट है वो रह जाएगा -cos x ओवर x माइनस sin x, ठीक है। हेंस विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच विल बी द फुलफिल्ड फॉर्म। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों की खुद ट्राई करने हैं, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट j 5/2 ऑफ x इक्वल होगा 2/πx होल स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 3 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू sin x माइनस 3 cos ऑफ x ओवर x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डू योरसेल्फ। एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट j -5/2 ऑफ x इक्वल होगा 2/πx होल स्क्वायर रूट 3 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू cos ऑफ x प्लस 3 sin ऑफ x ओवर x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, डू योरसेल्फ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक था बेसल फंक्शन से रिलेटेड, तो इसमें जितने क्वेश्चंस किए हैं या एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड किया गया है, रिजल्ट को वेरीफाइड करवाया गया है, उनके अजम्पशंस को टैकल करने का अंदाज आप लोगों ने सीखा है। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने माइंड में रखना है। इनके रेफरेंस रिलेशन जो एक यूज हुआ है उसको भी आप माइंड में रखिएगा, और एप्लीकेशन को मूव करने का जो एक अंदाज है उसको आप ख्याल से मूव करवाएंगे तो इंशाल्लाह होपफुली सभी क्वेश्चन आप अवेल करवा लेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये j 5/2 ऑफ x वाला और j -5/2 ऑफ x, ये आपका जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं j 1/2 या -1/2 या 3/2 और -3/2, उनको माइंड में रखते हुए आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा इन दोनों को, तो इंशाल्लाह आप इजीली फुलफिल करवा लेंगे और अच्छे अंदाज में आप ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हो, कोई स्टेप्स का इशू हो, समझने में प्रॉब्लम आई हो, तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा ऑल डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।